अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जब आईसीबीएम्स लगाने की उस समय बात की थी, तब भी रशिया, इंडिया, चाइना ने यहां एक साथ आके, जिसे कहते हैं त्रिकोणीय, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि हम अपना अपना प्रोटेक्टिव कवच यहां से बनाएंगे। हालांकि वो कितना हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट थिंग, जनरल बख्शी, जनरल दयाल रविंद्र जी। बट मैं आपके पास आऊं उससे पहले आई जस्ट वांट टू गो टू सतीश जी एंड फर्स्ट झा जी बोलना चाहते हैं। झा जी ऑफ द आम आदमी पार्टी, बोलिए, विजुअल्स प्लीज। आपको दिक्कत है, चाइना नहीं जाना चाहिए था? जी ऐश्वर्य, सबसे पहले देश हित होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। अभी कुछ ही समय पहले जब आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकमात्र एक देश जो सबसे पहले आगे आया और खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो चाइना था। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। एक बार नहीं, कई बार ये चीज साबित हो चुका है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी दुश्मन को अगर एक बार माफ कर सकते हो, दो बार माफ कर सकते हो, अगर तीसरी बार भी अगर आप माफ करते हो तो आपसे बड़ा जो है सो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता है। तो सवाल यह है कि आज चाइना जाने की जरूरत क्या पड़ी है मोदी जी को? देश के अंदर में इतनी सारी समस्याएं, हमेशा देखा गया है कि जब जब देश में समस्या होती है मोदी जी जो है सो विदेश टूर पे चले जाते हैं। अरे बात ठीक है, एससीओ की बैठक है, सारी बैठक है, अरे बहुत सारे बैठक में रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चाइना जाकर के उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को, देश के 140 करोड़ लोग कभी नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ जो है सो चाइना जाए। प्रधानमंत्री जी खास अभी 2 महीना पहले जो है सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का क्या रोल रहा है? चाइना सबसे बड़ा मददगार था। चाइनीज सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे? चाइना पीछे से मिसाइल्स दे रहा था पाकिस्तान को। सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कोई हमारा है तो चाइना है। और लगातार देखा गया, चाहे गलवान की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की बात हो, चाहे अरुणाचल की बात हो, जगह जगह पर में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्रिएट कर रहा है। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट है, एक तरफ चाइना के साथ हम लोग इंपोर्ट इतना बढ़ा चुके हैं कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। छोटी से छोटी चीज, खिलौने तक हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो है सो हम लोग चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व पटल पर हम लोग चाइना के साथ खड़े हैं। तो ये चीज जो है सो हमारे समझ से तो पड़े हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी का इतना तो हम भी पढ़े हैं, हम लोग उसके स्टूडेंट रहे हैं कि इस तरह का संबंध तो नहीं रखा जाता है। दोस्त के साथ खड़े होने के वक्त में आप दुश्मन के साथ खड़े हैं, यह चीज हमारे समझ से परे है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। सतीश के सिंह जी, एंड आई एम कमिंग बैक टू रॉबिन जी। रॉबिन जी आ रहा हूं, एंड बोथ द जनरल्स कमिंग। सतीश जी, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। देखिए, जहां वो हो रहा है एससीओ समिट, वहां पर हमारे ढाई दुश्मन वहां बैठे हैं। पाकिस्तान तो है ही, टर्की भी है वहां पर, ये तो सीधे सीधे दुश्मन है। और ढाई जिसको मैं बोलता हूं, जिसके चाइना के बारे में अभी आम आदमी वाले या जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे थे, उनकी बातों का लबोलुआब यही था कि हमको किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं हम त्रिकोण बनाने के चक्कर में जो चतुष्कोण को भूल ना जाए, अमेरिका को ना भूले। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में नहीं था, उसका तो दावा है कि उसने बंद कराया। अब हमने भारत में कई बार सुना कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। तो ऐसा ना हो कि ढलने के चक्कर में, त्रिकोण बनाने के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो इसलिए गाना है बाबूजी धीरे चलना, ये बहुत पुराना गाना है, बाबूजी धीरे चलना। लेकिन भाई ये बात तो सच है कि आजकल का प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है। प्रधानमंत्री जी के जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक किया है वो गए हैं, अपना प्रेजेंस तो जमाना जरूरी है। लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि ये जो एससीओ है मूलतः वो चाइना की पंचायत है, चाइना की पंचायत है। और अपने जो भी हो 50% वहां का विपक्ष, जो अभी विपक्ष को गालियां पड़ रही थी, भारत के विपक्ष को, अरे अमेरिका का विपक्ष तो कम से कम आपके साथ लग गया है। तो अमेरिका को भूलिए मत, काम वही आएगा आज के वर्ल्ड में। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना काम आएगा तो दिल्ली क्या बीजिंग बहुत दूर है। सचदेव जी, आपने जनरल्स को भी सुना और आपने एनालिस्ट को भी सुना, आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना। योर टेक सर। थैंक यू ऐश्वर्या जी, एंड प्लेजर सबके साथ।
आई थिंक मोरलेस सभी पैनलिस्ट एक ही बात कह रहे हैं, फंडामेंटल पहला तो राष्ट्रहित एंड ऑल एटसेट्रा, एंड ये जनरल बख्शी ने बात कही, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री, एंड बार बार होती है वर्ल्ड अफेयर्स में नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। मैं इसको एक अलग तरह से भी डिफाइन करता हूं, दुनिया में केवल दो तरीके के लोग या देश है, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज जो हमारा दुश्मन है वो भी कल को हमारा पोटेंशियल फ्रेंड हो सकता है, तो वो हमें स्कोप रखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, दैट इज वन। सेकेंडली, यस, ये हम अमेरिका को दरकिनार नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, चाइना से हम इंच बाय इंच टटोल के आगे चलेंगे, बट अमेरिका में तो बल्कि मेरा तो सजेशन, मेरा सबमिशन है कि हमें और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को। अमेरिका में ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, इसकी जो फैमिली है इत्यादि, उनको समझने को, अमेरिका में जो कांग्रेसमैन है जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ट्रंप अगले 4 साल है, लॉन्ग टर्म में हमारे रिश्ते स्ट्रेटेजिक अमेरिका के साथ है विदाउट डाउट, बट इस समय जिस तरह की खटास आ गई है, अनफॉर्चुनेटली, जैसे सड़क में दो राहें आ जाती हैं, तो कुछ हद तक हम वो फेस कर रहे हैं, एक फोर्क इन द रोड हो गया है हमारे सामने अमेरिका को लेकर के। सेकेंडली, चाइना को लेकर आई डोंट थिंक हम रोमांटिक हैं और हो सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी है, बट यस, हमें रियलिटी भी देखनी है। हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की चाइना के साथ, पहली बात, बाय द वे, ट्रेड में डेफिसिट एक एंगल से खराब दिखता है, बट ट्रेड में आदान प्रदान जो भी हो ठीक है। अगर हम चाइना से मानिए अपना कहें कि हम नहीं करते ट्रेड, हमारे सारे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, हमारे सारे बड़े बिग पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। रियलिटी है, चाइना के पास ही वो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, क्रेन्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं पूरी दुनिया को, कोई और नहीं बना रहा इस समय। जर्मनी की खत्म हो गई, बेल्जियम की खत्म हो गई, अगर बना भी रहे तो उनकी कीमत बहुत ऊंची है, और कीमत भी ऊंची है तो उनकी डिलीवरी नहीं है। तो ये रियलिटी है कि हमें अगर अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जीडीपी जिस भी रेट पे हो, 6 पे, 7 पे, 8 पे, जो भी हम प्लान प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें चाइनीज इक्विपमेंट चाहिए, ये असलियत है। हम उसको आइस शट करके नहीं जा सकते, राइट। जहां तक बात रही ट्रंप एंड अमेरिका की, ये देखिए, ट्रंप आज की दुनिया में एक तरह का डॉन फादर की तरह एक्ट करता है, ये अपने को डेफिनेटली यस, और इसका बैकग्राउंड भी वैसा है कि मैं सिंगल मैन, मेरा डिक्टाट चलेगा, तो वो अपने हिसाब से इस दुनिया को स्ट्रक्चर कर रहा है। वो सोचता है कि वो सक्सीड हो जाएगा और अमेरिका एक गोल्डन बर्ड हो या जो भी कुछ गोल्डन एरा आ जाएगी अमेरिका की, राइट। बट चांस ये भी कि अमेरिका गड्ढे में चला जाएगा। बट जो भी होगा, हमें अमेरिका से रखना है, हमें चाइना से रखना है, क्यों ना रखें हम। अगर चाइना को हम मैनेज ना कहें तो हम चाइना से एंगेज कर सके। अभी जैसे बात हो रही थी एससीओ जाने की, सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा चाइना के गिरफ्त में जा रहा है। हम अगर एससीओ एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, सारे देश आते हैं, हम भी जाएंगे। अगर हम अपने को विड्रॉ कर लेंगे, हम एससीओ में नहीं जाएंगे क्योंकि चाइना होस्ट कर रहा है, वुड बी थॉट ऑफ, बट मेरे विचार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना वहां पे पॉइंट नहीं रखेंगे, हम अपने जो भी इनका कंसेंसस निकलना है, हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम शेप कैसे करेंगे? जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, हम इसको शेप कैसे करेंगे? ओके, एंडिंग कमेंट्स, जनरल जीडी बख्शी फर्स्ट, हर्षवर्धन जी आ रहा, जनरल साहब, सिद्धार्थ कमिंग, जनरल साहब एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं सीधी एक साफ बात कहूं जी, एससीओ में रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। यस, ठीक है साहब, आपको व्लादिमीर पुतिन से आज के दिन SU-57 चाहिए, स्टेल्थ फाइटर कम से कम 2 स्क्वाड्रन, आपको S-400 चाहिए, आपको S-500 चाहिए। ठीक है साहब, उसने, इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, वो भी वहां आ रहा है, उससे इस वक्त मिलना भी जरूरी। ठीक है साहब, और मैं बताना चाहूंगा कि हमको भी